दोस्तों डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज आई है, एमटीएस एंड ड्राइवर की भी वैकेंसीज है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसीज आई है, दो कैटेगरी में वैकेंसीज आई है। फर्स्ट कैटेगरी में आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए तो आप एलिजिबल होंगे। सेकंड कैटेगरी में आपके पास ओनली 12th पास होना चाहिए तो जब भी आप एलिजिबल होंगे। डिज़ायरेबल में बोला है कि कंप्यूटर कोर्स मिनिमम 3 मंथ्स का आपका होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। आपने नॉर्मली ग्रेजुएशन एंड 12th पास किया है जब भी आप एलिजिबल है। वैकेंसीज दिल्ली एनसीआर के लिए आई है। दिल्ली में जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सबके लिए वैकेंसीज आई है। क्या क्या वैकेंसीज है, कितनी वैकेंसीज हो सकती है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह भी आपको बताऊंगा। कब तक ये वैकेंसीज है सभी डिटेल में एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करेंगे। एज क्राइटेरिया देखो, अगर आप ग्रेजुएशन पास से फॉर्म फिल कर रहे हो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो 21 से 45 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप 12th या 12th से नीचे की वैकेंसीज में फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपकी एज यहाँ पे 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। ड्राइवर जरूरी नहीं कि आप 10th पास हो, 5th पास भी यहाँ पे एलिजिबल है ड्राइवर के लिए। कंडीशन क्या है वह भी मैं आपको बताऊंगा। वर्क एक्सपीरियंस हम बताएंगे नहीं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये डिज़ायरेबल है, ये ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ अपना क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, जो आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया। सैलरी किस में कितनी रहेगी वो यहाँ पे नहीं बता, लेकिन हम इसी वीडियो में आपको सैलरी भी बताएंगे। ये जो वैकेंसीज आई है ICSIL यानी इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम लिमिटेड। पहले मैं बात करूँगा ये कंपनी क्या है, इसमें क्या काम होता है। मैन पावर के लिए वैकेंसीज आई है तो कहाँ कहाँ के लिए वैकेंसीज आती है, आपका सिलेक्शन कहाँ कहाँ के लिए हो सकता है, सभी डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा। नोटिफिकेशन 1/7/2026 को आता। अब क्या है ये इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम लिमिटेड, क्या है देखो, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये दिल्ली के लिए मैन पावर हायर करती है और ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैन पावर हायर करती है जो कि थर्ड पार्टी है, एक मीडिएटर है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले एक एग्जांपल देखो, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये ICSIL है। एंड गाइज ये यहाँ पे जो है स्टूडेंट है। अब ये क्या गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू करती है, बोलती है कि हमको यहाँ पे 15 बंदे चाहिए और 15 बंदे DO की पोस्ट पर चाहिए। और यहाँ पे ये अप्रोच करती है ICSIL को, क्योंकि अगर वह कैंडिडेट को डायरेक्ट लेगी तो गवर्नमेंट की सभी फैसिलिटी देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट की सैलरी देनी पड़ेगी, फालतू के एग्ज़ाम होंगे, इतनी मैन पावर है ही नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट से काम चला हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट से चला हुआ ना भाई, परमानेंट क्यों हायर करने, और कम सैलरी पे चला हुआ है। तो ये क्या करेगी फिर ICSIL एक नोटिफिकेशन आउट करेगी, जैसे ये नोटिफिकेशन आउट किया है, ठीक है। तो ये कैंडिडेट के पास है, कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे, कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे ICSIL और इसी के पेरोल पर काम करेंगे। और काम जो करेंगे ये गवर्नमेंट में जाएंगे, काम करेंगे, लेकिन पैसा जो मिलेगा ICSIL के थ्रू पैसा मिलेगा। आप परमानेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट पे ही रहोगे यहाँ पे। लेकिन ये नहीं बताया कि यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है। बोला है प्रजेंट एंड फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, प्रजेंट और फ्यूचर में भी 300-400 वैकेंसीज यहाँ पे हो सकती है। 300-400 वैकेंसीज यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 से 3 हज़ार, दिल्ली NCR और दिल्ली में 2 से 3 हज़ार ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और वे सभी ऑर्गेनाइजेशन इसी कंपनी को अप्रोच करती है। तो मे भी 2 से 3 हज़ार ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं बात करूं जो कि नॉर्मल वैकेंसीज है डेटा एंट्री ऑपरेटर MTS ड्राइवर की, तो यहाँ पे मे भी हो सकता है 1,000 के आसपास भी वैकेंसीज हो। तो यहाँ पे करीबन इतना लेके चलो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वेरियस क्लाइंट डिपार्टमेंट, यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनके लिए ये वैकेंसीज आई है। लेकिन इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, क्यों नहीं किया वो भी मैं आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। कुछ ऐसी कैटेगरी है जो कि यहाँ पे रूरल अर्बन एरिया में आती है, जहाँ पे कम पढ़े लिखे की ज़रूरत है, जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे की ज़रूरत है। कुछ MTS ऐसे भी है जो बैठ के कंप्यूटर पे काम करेंगे, कुछ MTS ऐसे भी है जो चाय बनाएंगे, कुछ MTS ऐसे भी रहेंगे जो फाइल पे साइन करेंगे, कुछ MTS ऐसे भी रहेंगे जो मल्टीटास्किंग का काम करेंगे, बहुत सारे MTS है, कुछ गार्डनर का काम करेंगे। तो यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको आगे भेजा जाएगा। जब आप इंटरव्यू में फेस टू फेस कम्युनिकेशन करोगे, आपका वे ऑफ टॉकिंग डिसाइड करेगा कि आपको जाना कहाँ पे है। फॉर्म भरने के लिए आपको तैयार होना है 4 जुलाई 2026 के शाम के 6 बजे से लेके 11 जुलाई 2026 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो।
कैंडिडेट मे अप्लाई फॉर एनी जॉब थ्रू IECL's वेबसाइट आफ्टर डिपॉजिटिंग वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी। यहाँ पे आपको जो है 590 रुपये फ़ी पे करनी है। सभी कैंडिडेट को STO, SCO, PW, BDO कुछ भी हो, आपको 590 रुपये आपको देनी है। और यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ST SC है, वो है तो वो नहीं चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आपका उम्र इतनी होनी चाहिए, आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। सैलरी के लिए बात करें, अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेजुएशन पास के लिए भर रहे हो तो यहाँ पे हो सकता है आपकी 29,000 सैलरी हो। 12th के लिए भर रहे हो तो हो सकता है आपका 24,000 सैलरी हो। MTS ड्राइवर के लिए भर रहे हो तो यहाँ पे हो सकता है आपकी सैलरी 22-23,000 रुपये हो। इस हिसाब से यहाँ पे आपकी सैलरी बनेगी। अब यहाँ पे कैंडिडेट को विजिट करना है, इस पर मैं आपको जब ये लिंक एक्टिव होगा तो मैं आपको डाल दूंगा। कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन यहाँ पे काउंट किया जाएगा 10th 12th से लेके। अब गाइज MTS 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए जो है क्वालिफिकेशन ड्राइवर के लिए 10th पास जो कि डिज़ायरेबल है। मैंडेटरी क्या है, शुड हैव वैलिड लाइट ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ पे 8th पास है, 5th पास है, तो जब भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है क्योंकि ये डिज़ायरेबल डाला है, यानी इनको चाहिए इस लेवल का। लेकिन आपके पास नहीं है तो ये इससे नीचे के इस तरह के कैंडिडेट भी हायर कर सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ खास बड़ी बात नहीं है। और अच्छी बात यह है, सिलेक्शन होने के लिए कहीं पर आपको एक्सपीरियंस देना है तो ये कंपनी और इसका टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर का है एनुअली, तो आपका जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, जो भी सर्टिफिकेट रहेगा, वह इक्वलेंट टू गवर्नमेंट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट आपके मतलब आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे गवर्नमेंट के एक्सपीरियंस मांगे गए हैं वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस भी वैलिड होगा। सबसे अच्छी बात यह है, टर्म्स एंड कंडीशन में तो ऑनलाइन अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट सही भेजना है, नेम वेम चेंज हो तो वो भी आपको सही करना है, खास कुछ नहीं। लेकिन एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है जिस पर मैं बात करूँगा, यहाँ पे लिखा है देखो, 15 days सैलरी शैल बी रिटेन एज ए रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब क्या है, इन फर्स्ट 2 मंथ सैलरी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप सोचो कि आप MTS की जॉब लगी, आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, ठीक, कितनी है, 20,000 रुपये है। अब आपकी ये सैलरी 30 दिन की है, 30 दिन की सैलरी है तो आपको 15 डेज बोला है, सैलरी आपकी रिटेन की जाएगी, यानी आपको 10,000 रुपये एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ये आपसे लेंगे, लेकिन आपकी पॉकेट से नहीं लेंगे, पहले ये आपकी सैलरी से काटेंगे। कैसे काटेंगे, सपोज करो आपकी जनवरी में जॉब लगी 1 तारीख को, तो आपकी जनवरी 31 तक आपकी कितनी सैलरी आई, 20,000 रुपये आई। उसमें से आपकी पहले महीने की 15,000 रुपये सैलरी आएगी, क्योंकि 5,000 यहाँ पे कट जाएगी आपकी फर्स्ट मंथ। सेकंड मंथ भी आपकी 15,000 आएगी क्योंकि 5,000 फिर कट जाएगी। तो पहले 2 महीने में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट 15 डेज सैलरी करेगा। हो सकता है आपकी सैलरी 30 हो तो उसी हिसाब से यहाँ पे सैलरी लेगी। नेक्स्ट 2 मंथ के बाद आपकी फुल सैलरी आएगी, वो यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे जो है आपका रिफंडेबल है अगर आप एक टाइम फ्रेम तक काम करते हो, और जॉब यहाँ पे लंबे समय तक है, 4 5 7 साल तक ये जॉब रहेगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे देख सकते हो। बाकी ये है, कुछ क्वेरी हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, और आप हमें भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।